आज की इस वीडियो में हम चैप्टर डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशन और उसके न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और ये एनसीईआरटी से नहीं है। जब हम एनसीईआरटी के प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सरफेस ऑफ मून इज़ ओनली 1/6 एज स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। हमें वेट फाइंड करना है बेसिकली, जिसका ऑब्जेक्ट का मास मुझे गिवन है 10 kg, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली दिया गया है 10 kg मास। यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं दैट मास ऑफ द बॉडी इज़ 10 kg, पर हमें पता है kg किसकी यूनिट होती है, मास की। तो यहाँ पे ये मास गिवन है, हमें ऑब्जेक्ट का मास गिवन है, उसका वेट हमें मून के ऊपर हमें और अर्थ के ऊपर बताना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ बाय राइटिंग एज गिवन। क्या गिवन है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या गिवन है बेटा? 10 kg। हमें पता है हमें क्या फाइंड करना है, वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ के ऊपर फाइंड करना है और मून के ऊपर। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू जी। अब जहाँ पे जी क्या है, जी इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता है। मास गिवन है 10 kg, जी की वैल्यू 9.8। 10 इंटू 9.8, जब मैं डेसिमल रिमूव करूँगी एक डिजिट है तो 1 0, ये इससे कैंसिल। 98 वेट की यूनिट होती है न्यूटन। तो अगर किसी बॉडी का मास 10 kg है तो उसका वेट अर्थ के ऊपर 98 न्यूटन आएगा। वेट ऑन मून देखते हैं अब, वो क्या होता है 1/6 वेट ऑन अर्थ। 1/6 फिल कर दिया और वेट ऑन अर्थ निकल क्या आया है 98। तो 98 को 6 के साथ कर देंगे डिवाइड, 6 यहाँ पे 98, तो 1 पे जाएगा 6, यहाँ पे 8, 9 में से 6 गए 3। अब देखो फिर यहाँ पे 6 जाएगा 36, 8 में से 6 गए 2। अब कुछ नहीं है, पॉइंट लगा के निकालोगे 0, तो 3 पे चला जाएगा 18, फिर यहाँ पे 2 आएगा, पॉइंट लगा के 0, ऐसे चलता ही जाएगा। तो फाइनली हम आंसर इंक्लूड करेंगे 16.3 न्यूटन होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस आपको फॉर्मूलेज याद होने चाहिए, अगर आपको फॉर्मूले याद है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है, आप कर सकते हो। अब हम सेकेंड न्यूमेरिकल देखते हैं। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। देखो, ये एक बॉल है, मैंने उसको ऊपर की तरफ फेंका है विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी हमारी 49 मीटर पर सेकेंड है ना, और हमें पता है आफ्टर अटेनिंग सर्टन हाइट फिर वो नीचे को ही आएगा, तो उसकी जो v यहाँ पे हो जाती है वो होती है 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखो गिवन क्या है, गिवन है इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड और फिर एक ऊपर की तरफ फेंका है, तो b तो हमेशा 0 ही होता है, तब v हमारा है 0। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे हाइट और हमें टाइम फाइंड करना है। टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस पे आने के लिए उसको कितना टाइम लगा। अब 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs, और एक है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 gt। ये है आपके पास, है ना।
और फिर यहाँ पे हाइट आ जाता है जब आप करते हो फॉर्मूला। अब मुझे फाइंड करना है हाइट। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, अगर थर्ड इक्वेशन देखें, वी भी है, यू भी है, टू भी है, जी की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, और एच फाइंड करना है, तो थर्ड इक्वेशन बिल्कुल सही है। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। वी कितना है, 0 का स्क्वायर, और ये है 49 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू बेटा 9.8 होती है, पर 9.8 वेरी गुड, पर ऊपर की तरफ फेंका है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, तो ये माइनस में आएगा। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट है, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट है, और हाइट हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये तो 0 ही है, इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, इसको हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे -49 इंटू 49 इंटू 2 इंटू -98 इंटू 10 इंटू H। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कैंसिल हो रहा है, मुझे फाइंड करनी है हाइट, तो बाकी सब उधर जाएंगे। 49 इंटू 49, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड, और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब मुझे इसको करना होगा सॉल्व। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब आप इसकी कटिंग कर दो। 2 के टेबल पे ये जाएगा 5 पे, ठीक है, और ये 7 के टेबल पे 7 पे जाएगा, और ये 7 के टेबल पे 14 पे जाएगा। ये 7 के टेबल पे 7 पे, और ये 2 पे। आपके पास बचा 7 इंटू 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू हाइट। अब 4 इंटू 49 होगा, 7 इंटू 7 49 इंटू 5 अपॉन में 2, 49 इंटू 5 करोगे तो आपके पास 245 आएगा। इसको आप करोगे 2 के साथ डिवाइड, तो जब आप इस वैल्यू को 2 के साथ डिवाइड करोगे, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका आएगा इतना 122.5 यूनिट मीटर। ठीक है, अब हमने हाइट फाइंड किया है, अब हमें निकालना है टाइम, टी निकालना है। अब इसमें तो ये तो नहीं यूज़ हो सकता फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ होगी। v क्या था हमारा 0, u है हमारा 49 प्लस, पर एक्सेलरेशन तो हमें नेगेटिव लेनी है क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट उसको फेंका है, और टाइम हमें फाइंड करना है। देखो 0, इसको मैं इधर ले आऊँगी तो ये 49 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस बेटा माइनस 9.8 बाय टी। अब ये 49, क्योंकि 0 में से अगर मैं -49 करूँगी तो मेरे पास -49 आएगा, और -9.8 बाय टी। अब देखो टी इधर रहने दो, 49 माइनस 9.8, इसको इसके साथ कैंसिल करो। अब जब मैं यहाँ से पॉइंट रिमूव करूँगी 49 98, तो पॉइंट रिमूव करूँगी, ऊपर लग जाएगा 10, और ये 7 के टेबल पे 7 पे, ये 14 पे, ये 7 के टेबल पे 1 पे, ये 2 पे, और 2 5, तो जो 5 सेकेंड है वो आपका आया है टाइम। ठीक है, तो 5 सेकेंड आपका टाइम निकल के आ गया। यही हमारा क्वेश्चन था, तो हमने सेकेंड क्वेश्चन भी डन कर लिया है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, थर्ड न्यूमेरिकल है, अ स्टोन इज रिलीज्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। अब यहाँ पे देखो तो एक टॉप टावर है ना, मतलब मान लो ये आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, उस बिल्डिंग में से अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम अ टॉप ऑफ टावर। आप मान लो यहाँ पे खड़े हो, आपने स्टोन को रिलीज़ किया है, तो इस केस में आपकी क्या हो जाएगी, u हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो हमने जब हमने ग्रेविटेशन चैप्टर किया था उसमें हमने पढ़ा था। ठीक है, और हाइट दे रखी है, हाइट इज़ 90.6 मीटर। हमें क्या निकालना है, v निकालना है, और v निकालना है इसमें हमें सिर्फ। तो अब देखो ज़रा, देखो तो इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी होता है ना, और s इज इक्वल्स टू
यू टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, और एक होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। अब मेरे पास पहले केस में मुझे वी निकालनी है लेकिन टाइम नहीं है, यहाँ पे भी टाइम की रिक्वायरमेंट है। इसमें मेरे पास हाइट भी है, जी की वैल्यू भी पता है, और मेरे पास यू भी है, वी निकालना है। तो हमारी थर्ड इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GH। वी हमें निकालना है माइनस, ठीक है बेटा, माइनस है, यू हमें क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू। अब ये ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है तो इसकी वैल्यू हम 9.8 ही लेंगे, इंटू हाइट है 9.6। अब देखो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्योंकि 0 है वो तो कैंसिल हो जाएगा, उसका इतना हमें नहीं है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व, इनको मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, जस्ट पॉइंट्स का ही है। देखो इसको रिमूव करोगे 10, इसको करोगे 10, अब आपके पास 2 इंटू 98/10 इंटू ये चीज़ है, ठीक है। या तो आप ऐसा कर सकते हो कि इस पूरी टर्म को आप कर लो मल्टीप्लाई, लास्ट में 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना, या फिर आप इसको 2 के टेबल पे 1, ये 5, ठीक है। पर ऐसे फिर वो आपकी ना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी कैलकुलेशन। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये देखो, अगर बेटा मैं इसको ऐसे 100 लिख दूँ, ऐसे 100 लिख दूँ सिंपली। अब हम 98 को 2 के साथ कर लेते हैं, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो यहाँ पे 1 कैरी, और 9 2 ज़ा 18 प्लस 1 होता है 19, तो 196 आ गया। 196 का स्क्वायर निकालना है बेसिकली, तो 196 को कर लेते हैं, 6 6 ज़ा होता है 36, यहाँ पे 6 और यहाँ पे जाएगा आपका 3, ठीक है। अब 6 6 ज़ा होता है 36, ठीक है, और 9 6 ज़ा हमें देखना है, और उसमें हमें 3 प्लस करना है। 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 54 में हमें 3 प्लस करना है, तो 57 हो जाएगा। यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5। अब 6 + 5 कितने होते हैं, 6 + 5 होते हैं आपके 11, तो यहाँ पे 11। अब देखो 9 6 या हमने निकाला है 54, तो 5 4, यहाँ पे 5 कैरी, 9 9 ज़ा 81, 81 में +5 करोगे तो 86, और यहाँ पे 9 9 में 8 प्लस कर दोगे 17। अब इसको 6 9 1, तो 6, यहाँ पे 7 8 9 10 11, यहाँ पे 1 कैरी, 6 6 ज़ा 12, 12 हो गया, ये 13 या 14, यहाँ पे 1 कैरी, ये 17, देखो ये हो गया 10, 10 + 7 17, ये 18 और ये 3, कितना गया 3 8 4 1 6। अब ये बहुत बड़ा हो रहा है। अब देखो यहाँ पे v ऐसे ही ये चला जाएगा रूट में, 38416/100। अब ये तो हमें पता है कि ये तो हो जाएगा 10। अब इतनी बड़ी वैल्यू को कैसे करोगे, तो वो आपको मेथड पता ही है, आपने 8th क्लास में करा हुआ है। हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हमें 38416 का निकालना है स्क्वायर रूट। देखो 38416 कब आया, जब हमने 196 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, तो ये तो फिर इसका 196 हो जाएगा, और फिर ओवर में 10 है तो 196 के एक डिजिट पहले पॉइंट लग जाएगा। और ये क्या निकाला है आपने, v निकाला है, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल हो गया आपके लिए कि 38146 यहाँ पे आया, उसका स्क्वायर रूट निकालना था, तो 196 को अगर हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तभी ये आएगा, और 10 का हमें पता है, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, बस थोड़ा सा फोकस करना था आपको, ठीक है। आपको यहाँ पे LCM कुछ भी स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे।
अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। अब बेटा ध्यान से सुनो, स्टोन को हमने वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, मतलब मैंने एक स्टोन लिया, मेरे पास एक स्टोन है जिसको मैंने ऐसे ऊपर को फेंका है, मैंने स्टोन को ऊपर फेंका है, ठीक है। ये देखो, मतलब मेरे पास मान लो ये स्टोन है, मैंने उसको ऊपर को फेंका है विद द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड है, और फिर एक सर्टन हाइट आएगी जहाँ पे हमारी v हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू उन्होंने कहा है g की वैल्यू आपने 10 लेनी है, बट 10 नहीं लेंगे हम, -10 लेंगे, क्योंकि हमने ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके उसको फेंका है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे यहाँ पे बताना है हाइट क्या होगा और टोटल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। अब मेरी बात सुनो, हाइट तो निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस भी हम निकाल लेंगे। जब हमारे पास हाइट है तो ऑटोमेटिकली डिस्टेंस आ ही जाएगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे, मेरी बात ध्यान से सुनना ज़रा। हमने स्टोन को फेंका है ना, उन्होंने कहा टोटल डिस्टेंस, मतलब स्टोन को फेंका, जब वो स्टोन नीचे आया तब का भी डिस्टेंस, मतलब ऊपर जाने का डिस्टेंस, उसके नीचे आने का डिस्टेंस, ऊपर जाने का नीचे आने का डिस्टेंस। वो तो जब हमारे पास हाइट होगी, हाइट को 2 टाइम्स प्लस करके मेरे पास टोटल डिस्टेंस आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, अब जहाँ से उसको फेंका था, ए पॉइंट है, बी पॉइंट तक पहुँचा, फिर वो नीचे को ही गिर के आएगा ना ए पॉइंट को, तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। डिस्प्लेसमेंट, इसमें नेट डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0, क्यों, हमारा इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम है। अब हाइट निकालनी है, तो ध्यान से देखो, तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस है। v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, ठीक है। s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। यहाँ से तो हाइट निकलेगी नहीं, यहाँ से भी नहीं निकलेगी, तो हमारा थर्ड इक्वेशन, हमारे पास b भी है, u भी है, g भी है, हाइट निकालनी है। तो थर्ड इक्वेशन हम कैसे लगाओगे, तो फॉर्मूला यहाँ पे पुट करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh। v क्या है हमारा 0 का स्क्वायर, और u क्या है हमारा 40 का स्क्वायर, इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू हाइट। अब देखो यहाँ पे -40 इंटू 40 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू मतलब 20 हो जाएगा ये, या फिर हम ऐसे ही लिखेंगे, अभी हमें कुछ करना ही नहीं है। अब हाइट निकालनी है, -40 इंटू -40 डिवाइड में 2 इंटू -10। अब देखो इसको कैंसिल कर दो, ये 1 के टेबल 8 2 के टेबल पे आपका 20 पे चला जाएगा। क्या बचा अब आपके पास, बेसिकली 20 इंटू 4 बचा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या बचा, कुछ भी नहीं, 80, 4 2 ज़ा 8 और इज ए 0, तो हाइट होगी 80 मीटर, यही निकालना था। हाइट होगी, डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल ली थी, अब हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस बताओ क्या होगा, मेरे पास हाइट है 80 है ना, और फिर वो नीचे आएगा तब भी 80 की ही हाइट कवर करेगा, तो 80 + 80 0 160 मीटर इसका डिस्टेंस है। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है ये, बहुत सिंपल, हमने जितने भी किए ना उससे ज़्यादा सिंपल था, इतनी कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी, है तो सारे ही सिंपल थे, इसमें कैलकुलेशन इतनी नहीं थी। फिफ्थ न्यूमेरिकल है, to estimate the height of bridge over a river, a stone is dropped freely in the river। अब स्टोन को आपने ड्रॉप किया है, इसका मतलब है कि u तो हमारे पास 0 है, 0 मीटर पर सेकेंड है ना, और उसने जो टाइम लिया है वो 2 सेकेंड का लिया है। हमें हाइट बताना है बेटा, हाइट बताना है। आप देखो हमारे पास 3 इक्वेशन होती है मोशन की, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी होता है, एक होता है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 जी टी, ठीक है, और एक हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ये होता है।
अब मेरी बात ध्यान से सुनो तो, इसका स्क्वायर है ना। अब यहाँ पे हाइट निकालना है, इससे तो हाइट निकलेगी नहीं, इससे भी हाइट नहीं निकलेगी, इस फॉर्मूले से निकल सकती है क्योंकि ये हाइट निकालने के लिए फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखो एस, अब यहाँ पे जब हम मोशन इक्वेशन लेते हैं तो हम एस यूज़ कर लेते हैं, बट बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, जब हम ग्रेविटेशनल की बात करते हैं तो यहाँ पे एच आता है। तो एच इज इक्वल्स टू यू है 0 इंटू टी है 2 प्लस 1/t। जी की वैल्यू कितनी लेनी है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है जी की वैल्यू। तो जी की वैल्यू 9.8 ले लो या फिर आप 10 ले लो, अभी कुछ मेंशन नहीं किया है तो 9.8 ही चलेगी, इंटू टाइम का स्क्वायर। अब देखो ये तो कुछ भी नहीं होगा, 0 को 2 से करोगे तो 0 ही आएगा। तो h इज इक्वल्स टू 1/2। अगर मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूँ इतना, 2 का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल, 98 को 2 के साथ करो, 98 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 18, ये 19, तो 196 ओवर में बेटा 10 भी है तो 196, एक 10 है ना, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे लग जाएगा डेसिमल। और ये क्या निकाली है हाइट, तो 690.6 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट। अब इस क्वेश्चन में हमें हाइट गिवन है, इस क्वेश्चन में मुझे हाइट गिवन है 20 मीटर। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड। अब देखो ये एक मतलब मान लो बिल्डिंग है एंड यू आर स्टैंडिंग हियर, आपने यहाँ से बॉल या फिर स्टोन को रिलीज किया है, तो यू तो बेटा 0 है, यू मेरे पास 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड है ना। और क्या दिया है हमें, हाइट दे रखी है, हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड, मतलब हमें यहाँ पे निकालना है टाइम, और g की वैल्यू हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखी है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, मतलब मुझे यहाँ पे v भी निकालना है, फाइनल वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, और g की वैल्यू इन्होंने कहा है कि यू हैव टू टेक 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर से हम यहाँ पे तीनों इक्वेशन लिखते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। मैं ये इक्वेशंस बार बार क्यों लिख रही हूँ, सो दैट कि आपको अच्छे से याद हो जाए। और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब हमें टाइम प्लस हमें v निकालना है, पहले मैं टाइम निकाल लूँगी, अगर मेरे पास टाइम होगा तो फर्स्ट इक्वेशन निकाल के हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, मुझे निकालना है टाइम, ये लग सकती है बट b नहीं पता। ये इक्वेशन में मुझे हाइट पता है, u पता है, 1/t g की वैल्यू पता है, टाइम इजीली निकल जाएगा। इस इक्वेशन में v फिर नहीं पता, तो हम ये सेकेंड इक्वेशन यूज़ करेंगे। h है 20 इक्वल्स टू, u मेरे पास बेटा 0 है, 0 इंटू t करूँगी है ना, t तो फाइंड करनी है। अब मैं इसको करूँगी तो मेरे पास 0 ही आएगा, तो इसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। और 1/2 g की वैल्यू 9.8, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा, डेसिमल रिमूव करोगे 10, और टाइम का स्क्वायर, टाइम तो है ही नहीं हमारे पास। अब मुझे क्या निकालना है, t निकालना है, मतलब टाइम निकालना है। तो मैं टाइम को इधर रहने दूँगी, बाकी सबको उधर। तो 20 ये डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये भी डिवाइड है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में लग जाएगा। अब आपने करना है इसको सॉल्व। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि g की वैल्यू 10 लेनी है, तो हम यहाँ पे g की वैल्यू 10 लेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, तो फिर हमारा यहाँ पे 98 भी नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर में 10, अब ये कैंसिल हो, देखो t स्क्वायर इधर, अब यहाँ पे करते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब कुछ छोड़ दो, ये छोड़ दो, बस हमें g की वैल्यू 10 लेने को कहा था, तो हमने 9.8 नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो 20 ये इधर डिवाइड में, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई में, ऊपर जाके डिवाइड, इसको कैंसिल कर दोगे, यू विल गेट 4। अब 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, जब t इधर जाएगा रूट में ये चला जाएगा, 2 इक्वल्स टू टी, तो ये जो 2 है ये 2 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल था, बहुत सिंपल था।
अब यहाँ पे देखो तो स्टोन इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, स्टोन को ऊपर फेंका है, स्टोन को आपने ऊपर थ्रो किया है, ठीक है, स्टोन को तुम लोगों ने ऊपर फेंका है, तो जी की वैल्यू तो मैं नेगेटिव लूँगी। और हम जी की वैल्यू कितनी लेंगे, हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पे, क्योंकि उससे कैलकुलेशन ईजी बन जाएगा। फिर हम फिर पॉइंट वगैरह वो उसमें जाएंगे, वो हमें नहीं करना। उसको ऊपर फेंका है तो ऑफकोर्स है v 0 है, और u हमें दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करनी है इसकी हाइट। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो लग नहीं सकती, फर्स्ट क्वेश्चन तो लगेगी नहीं, थर्ड क्वेश्चन अच्छे से लग जाएगी, बिल्कुल फिट बैठ रहा है इस पर। देखो v भी है, u भी है, g भी 2 की वैल्यू है, g की वैल्यू हमने ले ली है, अच्छा है। तो v हमारे पास 0 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू जी मैंने ले रखा है 10, और उसको ऊपर को फेंका है तो उसका माइनस में लेंगे, और हाइट निकालनी है। अब -20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू, अब h इधर रहने दो, ये सब कुछ मल्टीप्लाई है, ऊपर इधर आके डिवाइड में, इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो गया, ये 1 ये 1, तो 20 इक्वल्स टू h, मतलब आपकी 20 मीटर हाइट निकल के आ गई है, 20 मीटर आपकी हाइट है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था आपने। नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, उसको फिर ऊपर फेंका है, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। v फिर 0 हो जाएगा हमारा, है ना, और u हमें दे रखा है 25 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये नहीं आएगा, हमें निकालना है हाइट और हमें निकालना है टाइम, ठीक है, हमें निकालना है टाइम। अब यहाँ पे देखो आपका कौन सा इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, हमें यहाँ पे हाइट प्लस टाइम कैलकुलेट करना है। पहला इक्वेशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, इससे हमारा टाइम निकल के आएगा। तो पहले हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट किया है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू -10 लेंगे। अब देखो ये यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, -10/t -10। अब जब मैं इसको इधर लेके जाऊँगी तो ये -10 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 25/10 बचा इक्वल्स टू t, मतलब 25.5, ये आ गया आपका टाइम, और यहाँ पे सेकंड भी लिखना है। अब मुझे करनी थी हाइट भी कैलकुलेट, क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ, हमें यहाँ पे हाइट भी निकालनी है। तो वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकता है, v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah, ठीक है। अब यहाँ पे देखो v कितना है बेटा, v है 0, और ये है आपका 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू यहाँ पे g है, g की वैल्यू हम ले रहे हैं 10, पर नेगेटिव में लेंगे और h निकालना है, तो -25 इंटू 25, और यहाँ पे -2 10 इक्वल्स टू h, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, ये 5 के टेबल पे 5 पे, ये 2 पे, इतना आ रहा है आपके पास। अब इसको देखो हाइट, ये आ जाएगा 4, और 25/5 होता है 125, जिसको नहीं पता 120, देखो 25 को 5 के साथ करना है, तो 5 2, यहाँ पे देखो 2 10 11 और 12, तो 125 आ गया। अब 125 को 4 के साथ करेंगे डिवाइड, 125 को 4 के साथ करेंगे डिवाइड, 4 3 होता है 12, है ना, और यहाँ पे निकल के आएगा 5, फिर 1 पे जाएगा 4 1 पॉइंट लगा के 0, अब 2 पे चला जाएगा तो हो जाएगा 8, यहाँ पे है 10, 10 में से 8 निकालो बेटा तो 2 आएगा, पॉइंट लगाए 0 उतार लोगे तो 5 पे गया 20, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो 31.25 मीटर जो है वो आपकी हाइट है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस भी हाइट भी निकाल लिया है और टाइम भी निकाल लिया है, पर उन्होंने कहा है टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन, ठीक है,
टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड अगेन। ऐसा नहीं कहा कि जब वो ऊपर जाएगा तब टाइम बताना है, वो नीचे भी आएगा तब का टाइम भी बताना है। तो हमने एक साइड का टाइम निकाल लिया 2.5, दूसरी साइड का टाइम निकालना है जब वो नीचे को आएगा। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन बताना है जब वो ऊपर गया फिर वो नीचे भी आया। तो 2.5 इंटू 2 करोगे तो यहाँ पे 2.5 इंटू 2 इक्वल्स टू टी। यहाँ पे डेसिमल रिमूव किया 10, यहाँ पे 2 टी, ये 1 पे, ये 5 पे, ये 1 पे, ये 5 पे, तो 5 इज इक्वल्स टू टी, मतलब 5 सेकेंड लग रहे हैं उसको। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं। अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। आपके पास देखो, मतलब ये बिल्डिंग है एंड आपके पास यहाँ पे कोई बॉल है और आप उसको पकड़ के खड़े हो। ठीक है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए बिल्डिंग, इट रीचेस टू द ग्राउंड। तो वो ग्राउंड पे जब आपने इसको रिलीज किया या ड्रॉप किया तो वो यहाँ पे ग्राउंड पे पहुँच गई। और कितना टाइम लगा उसको, ये इतना डिस्टेंस कवर करने में, इतनी हाइट कवर करने में 3 सेकेंड लगे। तो मतलब कि यहाँ पे सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लिखोगे आपके पास गिवन चीज़ क्या है। गिवन क्या है, टाइम विच इज़ 3 सेकेंड। अब तो u क्या होगा बेटा, u इस केस में 0 होगा और उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ होगी। तो जो होगा 0 और g की वैल्यू उन्होंने कहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखो आपको शायद विजिबल ना हो, आई विल ट्राई कि आपको विजिबल हो अच्छे से। ठीक है, तो g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेने को कहा है। अब हमारे पास ये सब कुछ है। अब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स टू द ग्राउंड। मतलब मुझे निकालना है v u v v v, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और प्लस मुझे हाइट भी कैलकुलेट करनी है। अब हमारा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है बेटा, जो 3 इक्वेशन है मोशन की, एक इक्वेशन मोशन की होती है u v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, एक होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/2 ए टी g। ठीक है, g लगेगा क्योंकि हम ग्रेविटेशन चैप्टर कर रहे हैं। और उसके बाद b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2gs। अब देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। मेरे पास यहाँ पे टाइम भी है, मेरे पास g की वैल्यू भी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास v निकल के आ जाएगा। तो मैं पहली इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टाइम को फाइंड आउट कर सकती हूँ। तो v इज इक्वल्स टू, v किसके बराबर हो जाएगा, यू टी प्लस जी टी। v निकालना है जू और टाइम कितना है 3 प्लस g कितना है 10 इंटू टी इज़ 3। अब देखो तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस 30, तो v हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, हमने ये निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंड थिंग हमें हाइट निकालनी है। अब हाइट के लिए देखो तो या तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे हाइट होता है। अब हम ग्रेविटेशन चैप्टर करेंगे तो आपकी वैल्यूज़ रिप्लेस हो जाएंगी s की जगह h। अब इसको ये या तो मेरे पास h निकालना है, g है, v भी है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकती हूँ, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास अब b भी आ चुका है, u भी आ चुका है, 2 मेरे पास वो दिया ही हुआ है, g की वैल्यू पता, हाइट निकालेंगे। मेरे पास h निकालना है, जो अब ग्रेविटेशन चैप्टर में एस एच से रिप्लेस हो जाएगा। u है, टाइम है 1/2, g भी मेरे पास है, t भी मेरे पास है। या तो मैं फिर ये कर लूँ यूज़ या ये, हम दोनों से करके देख लेते हैं। पहले मैं इसको पहले से सेकंड इक्वेशन करेंगे। u है 0, देखो 0 इंटू 3 करोगे बेटा 0 ही आएगा, तो इसको तो मैं लिखूँगी नहीं। ठीक है, g की वैल्यू 10, टाइम 3 इंटू 3, ये 1 और ये 5 पे, h इज इक्वल्स टू 30 इंटू 15 आएगा। ठीक है, 15 इंटू 3 कितना होता है 45 मीटर, हाइट आ गई 45 मीटर।
अगर आपको ये फॉर्मूला लगाना है तो भी ठीक है, 2GH। वी स्क्वायर क्या है, वी स्क्वायर, ठीक है, पहले वी आता है ना, वो है 30 का स्क्वायर, और ये तो हमारे पास 0 है। 2 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो h इंटू एच, 30 इंटू 30 इज इक्वल्स टू h, तो ये 2 इंटू 10, इसको इससे कैंसिल करो, ये अब आपका 30 मुझे लगता है 15 पे जाएगा ना, यस, 15 इंटू 3 इक्वल्स टू h, कितना आएगा 45 मीटर इक्वल्स टू h। तो यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, वैसे भी इतना ही आ रहा है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सुइटेबल है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हमें दे रहा है बॉल इज़ थ्रोन डाउनवर्ड, बॉल को हमने नीचे की तरफ फेंका है, तो v हो जाए, u हो जाएगा मेरा 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द बॉल इज़ थ्रोन डाउनवर्ड विद वेलोसिटी, अब जब तो हमें वेलोसिटी नहीं दे रखी थी, हम लिखते थे 0 मीटर पर सेकेंड, पर हमें दे रहा है कि हमने बॉल को 3 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, तो मैं यहाँ पे फिर 3 लिखूँगी। अगर नहीं दे रखा है तो 0 लेना है, बट इट इज़ गिवन, तो हम 3 लेंगे। इट रीचेज अ ग्राउंड इन 2 सेकेंड, टाइम टेकन इज़ 2 सेकेंड। अब हमें निकालना है v और निकालनी है हाइट। g की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 10 ले सकते हो, 10 ले लेंगे, फिर कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, क्वेश्चन जो है ना उसमें स्पेसिफिक गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आई फॉरगेट कि मुझे लिखना था। अब उसके बाद देखो क्या निकालना है, v निकालना है, मेरे पास u है, मेरे पास t है, मेरे पास g की वैल्यू, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएगा, v इज इक्वल्स टू u की वैल्यू 3 प्लस g की वैल्यू 10 इंटू 2, v इज इक्वल्स टू 3 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 23, और मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट, ठीक है। अब मुझे हाइट भी कैलकुलेट करना है, तो हाइट मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि स्पेस है हमारे पास। अब हाइट देखो कैसे निकालोगे, फर्स्ट इक्वेशन हमने यूज़ किया है, सेकेंड इक्वेशन में मुझे v चाहिए, आ गया जो हमारी थर्ड इक्वेशन है, v चाहिए, u चाहिए, 2g, उससे मेरी h निकल आएगी, तो मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लूँगी, तब भी मेरा निकल आएगा। तो थर्ड इक्वेशन हम यूज़ करते हैं, या फिर आप सेकेंड इक्वेशन भी कर सकते हो। अगर आपको डाउट है तो मैं यहाँ पे इक्वेशन दोनों लिख देती हूँ। देखो पहली इक्वेशन है v स्क्वायर u स्क्वायर इक्वल्स टू 2h, दूसरी स्क्वायर है h इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/t gt स्क्वायर, g आएगा। अब मेरे पास v यहाँ पे है बेटा, b निकाल लिया मैंने, u भी है मेरे पास, 2 है, g की वैल्यू है, हाइट निकल आएगी। अब हाइट निकालनी है, मेरे पास u भी है, मेरे पास टाइम भी है, मेरे पास g की वैल्यू भी है, मेरे पास टाइम भी है, दोनों ही इक्वेशन आपकी वैलिड है। तो हम थर्ड इक्वेशन से भी कर सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी आंसर कर सकते हैं, दोनों फिर दोनों से करके देख लेंगे, जिसने जिससे करना होगा वो अपना आंसर देख ले। तो देखो v स्क्वायर मैं सीधा वैल्यूज पुट करूँगी, मतलब 23 का स्क्वायर माइनस u, मतलब अब हमारे पास 3 है उसका स्क्वायर, इक्वल्स टू 2 इंटू 10 इंटू h मुझे निकालना है, 23 इंटू 23 माइनस 3 इंटू 3, हो तो ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस हो रहे हैं, और इक्वल्स टू 20 इंटू h। अब यहाँ पे मेरी बात सुनो, अब एग्जाम में 23 का स्क्वायर निकालोगे, 9 को माइनस करोगे, हो तो जाएगा पर टाइम लगेगा ना आपका। वैसे हम यहाँ पे करके देख लेते हैं, बट मैं प्रेफर करूँगी आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो इसमें। 3 2 6 6 4 9 12 5 29 में माइनस करोगे 9 20 इंटू h, ये हो जाएगा 520 इक्वल्स टू 20 डिवाइड में हो जाएगा h, ये यहाँ पे कैंसिल। 52 को हम करके देख लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 पे जाएगा 4 1 2 6, 26 मीटर
हाइट। ये तो हमने ये क्वेश्चन यूज़ किया। अब इसको भी करके मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट किसी भी बच्चे को डाउट ना हो, किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ h इज़ इक्वल्स टू यू, आपके पास क्या है यू आपके पास 3 है, इंटू टी आपके पास क्या है, टी आपके पास टाइम आपके पास है 2 सेकेंड, विच इज़ प्लस 1/2 जी की वैल्यू 10, 2 इंटू 2, h इज इक्वल्स टू 6, इसको इसके साथ काट दो, प्लस 20, इसको प्लस करोगे 26 मीटर। ये इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू दिस। है तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस हमने जो कहा है वैसे ही करना है। पर फिर 23 का स्क्वायर निकालोगे, 3 का पता है, फिर माइनस करने बैठोगे, टाइम जाएगा ना। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको यूज़ करना है इसको कर लो, उसको करना है उसको कर लो। तो यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुआ, ये वाला न्यूमेरिकल। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल या तो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज इसी वीडियो में देखते हैं। अ बॉल इज़ ड्रॉप्ड फ्रॉम ए बिल्डिंग 120 मीटर टॉल। अब देखो, एक बॉल को बिल्डिंग से ड्रॉप किया गया है, मतलब कि यू हमारा 0 मीटर पर सेकेंड है और मुझे यहाँ पे हाइट दे रखी है 120 मीटर। हमें यहाँ पे टाइम फाइंड करना है, टी कितना होगा और उसकी जो वी है वो कितना होगा, ये हमें चीज़ बताना है। अब मुझे बताओ, आपको टाइम निकालना है, आपके पास वी नहीं है, आपके पास सिर्फ हाइट और यू है। तो इसमें आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सबसे पहले आप क्या करो, डिस्टेंस निकाल सकते हो, वी निकाल लो, या फिर टाइम हमारे पास है। अब हमारे पास वी भी नहीं है और टाइम भी नहीं है। देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी, है ना। v नहीं है, u है, g है, t फिर नहीं है, तो ये तो नहीं लग सकता। s इज इक्वल्स टू, s किसके बराबर है, बेसिकली हाइट किसके बराबर है, हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस 1/t जी टी स्क्वायर। अब मेरे पास यहाँ पे हाइट है, u है, t मेरे पास नहीं है, g है, t नहीं है। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, इससे हमें टाइम मिल जाएगा। अगर ये मैं फॉर्मूला लगाऊँ तो h क्या है, 120 इज इक्वल्स टू, अब ये 0 है, 0 इंटू टी तो 0 ही हो जाएगा। 1/2 g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे, g की वैल्यू हम यहाँ पे 10 लेंगे इंटू टाइम का स्क्वायर, ये 1 और ये 5 पे, तो 120 ओवर में चला जाएगा 5 इंटू इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब 120 और 5 को आपस में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 24/t, t इधर रहने दो, 24। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो ज़रा, 24 का नहीं निकलेगा, है ना। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 के टेबल पे ये 1 पे, 2 पे ये 6 पे, 2 के टेबल पे 3 पे, 3 के टेबल पे 1 पे। अब इसका पेयर बन रहा है 2 और इसका नहीं बन रहा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो इतना सेकेंड आपका टाइम निकल के आ चुका है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप देखो, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है, g है, u है, v निकाल सकते हो आप इजीली। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखो, v निकालना है, u आपके पास कितना है बेटा, 0, प्लस g है 10 इंटू t आपने निकाला है अभी इतना। अब v इज इक्वल्स टू 10 इंटू 2 इंटू 6, v इज इक्वल्स टू √6, 2 इंटू 10 इंटू 2 इज़ 20, तो फाइनल वेलोसिटी होगी 20√6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हम कुछ वेट वाले क्वेश्चंस करते हैं। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मास इज़ गिवन, इट इज़ 10 kg। हमें वेट फाइंड करना है, तो वेट का फॉर्मूला आता है m इंटू जी।
तो मास है 10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, यहाँ से डेसिमल रिमूव करोगे ये कैंसिल होगा, 98 वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो 98 न्यूटन इज़ योर आंसर। An object weighs 10 Newton when measured on the surface of the earth. Weight on earth is given. Earth is 10 Newton. What would be its weight on moon? Weight on moon का फॉर्मूला क्या होता है, 1/6 into weight on earth। ठीक है, 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ कितना है, ऑलरेडी गिवन है 10, तो 10/6 करेंगे, 6 को 10 के साथ, तो 6 2 ज़ा 12, वो बड़ा होगा तो 1 पे जाएगा 6, यहाँ पे 4 आएगा, 4 नहीं जाएगा, पॉइंट लगा के 0 उतारोगे, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, वो बड़ा हो रहा है तो 6 पे जाएगा 36, यहाँ पे 10, यहाँ पे फिर से आपका 4 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगा है 0 उतारोगे तो फिर ये 6 पे चला जाएगा और 36 आएगा, ऐसे चलता ही जाएगा, तो मैं अप्रॉक्स कह सकते हैं कि 1.6 न्यूटन है। ठीक है, फाइंड द मास हुज वेट इज़ दिस। अब हमें वेट दे रखा है 49 न्यूटन, हमें निकालना है मास, तो वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। ठीक है, वेट है 49 इंटू इक्वल्स टू मास निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, तो मास इधर 49 98, डेसिमल रिमूव करोगे ऊपर में 10 जाएगा। ओके, अब 2 के टेबल पे जो 14 पे, ये 5 पे, 7 के टेबल पे ये 7 पे, ये 2 पे, 35/2 करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पे देखो, ये जो 98 से करेंगे ना, यहाँ पे मैं फिर से कैलकुलेशन करती हूँ, गड़बड़ हो गया है। देखो बेसिकली आप 49 इंटू 10/98 करना था, है ना, ये देखो ज़रा, तो 2 के टेबल पे ये 5 पे चला जाएगा और ये आपका 49 पे जाएगा, क्योंकि 4 पे 8 1 8 9, ये पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 5। और क्या निकालना था आपको, वेट निकालना था, तो 5 kg आ जाएगा। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।